बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमने पहले भी कई बार अपने दोस्तों को और सुनने वालों को और चाहने वालों को जो मालूमात फराहम की, अल्लाह का शुक्र है कि वो दुरुस्त साबित हुई। हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है और सियासी जमातों के हवाले से उनका ये फैसला पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल पर असर अंदाज होगा। हमारा ये जो बात थी वो दुरुस्त साबित हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए तरीक़े मुकर्रर कर दिए हैं और इस हवाले से वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी JUI को तरीक़े दे चुका है। जिस दिन ये जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आएंगी और इलेक्शन शेड्यूल और हल्का बंदियों के मतलब अपनी मशावरत से आगाह करेंगी और फिर इन मशावरत की रोशनी में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई लाया अमल तैयार करेगा, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगा और हल्का बंदियों के तयन के मतलब भी कोई फैसला करेगा। और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ अलवी ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनसे मुलाकात करके 90 रोज के अंदर इलेक्शन के शेड्यूल के हवाले से ऐलान को हतमी शक्ल दे और ये प्रोसेस इंशाल्लाह 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम ये बात आपको बताना चाहते हैं कि अदालती जंग में इमरान खान को जो रिलीफ मिलने वाला है, इससे क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ रिहा होने पाएंगे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनको तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और वो इन दिनों अटक जेल में बंद है, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फैसला मतवक्को है कि वो क्या फैसला होता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने भी इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को गाइडलाइन दी है कि वो इसका फैसला करे। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स आए हैं उससे तो इमरान खान को बहुत ज़्यादा रिलीफ नज़र आ रहा है और अदालत का कहना है कि जल्दबाजी में इमरान खान को सजा सुनाई गई। बरकैफ ये तो अदालती मामला है, अदालती जंग है, कानून दान जाने और अदालतें जाने और अदालत क्या फैसला करती है ये तो आने वाले चंद घंटे या चंद दिनों में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान को तोशाखाना केस में कोई अदालती रिलीफ मिलता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ रिहा हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इमरान खान की साइफर केस में जो मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें शाह महमूद कुरैशी 4 रोज़ा रिमांड पर मौजूद हैं और इमरान खान को भी इसमें मुल्ज़िम बनाया गया है और इमरान खान की इस केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई है। जबकि दूसरी तरफ दहशतगर्दी की अदालत ने भी इमरान खान के हवाले से जो इमरान खान को गिरफ्तारी के लिए जो कहा गया है वो भी बात सामने आ चुकी है। अब ये फैसला होगा, क्या अदालत अगर इमरान खान को रिलीफ देती है, तोशाखाना केस की सजा मुअत्तल करती है, तो क्या इमरान खान रिहा हो पाएंगे? अब जो गिरफ्तारियां डाली गई हैं ये क्या ये इमरान खान की रिहाई में रुकावट का बहस बनेगी? ताहम अभी तक तो ये अदालती कार्रवाइयां चल रही हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिलता भी है या नहीं मिलता। बरकैफ इमरान खान को रिलीफ मिलने की उम्मीद है और तहरीक इंसाफ से व्यवस्था कारकुनान को कभी इम्कान है कि इमरान खान को तोशाखाना केस में बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। ताहम अब जो दिगर मुकदमा आते हैं साइफर समेत, उनमें अगर इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है तो क्या उन मुकदमात की वजह से इमरान खान रिहा हो पाएंगे या नहीं, ये तो फैसला आने वाले चंद घंटों या चंद दिनों में हो जाएगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।